और बल्ब। इस वीडियो में विद्युत का परिचय, विद्युत सेल का परिचय और संरचना, विद्युत बल्ब का परिचय और संरचना। संपर्क दीदी, आज आसमान में बादल हैं तो कक्षा में अंधेरा है ना? हाँ सवाली, जाकर बल्ब का स्विच ऑन कर दो। जी दीदी। अच्छा बच्चों, तुमने देखा, जैसे ही सवाली ने स्विच ऑन किया तो बल्ब जल गया। कभी सोचा है कि बल्ब किसकी वजह से जलता है? दीदी मुझे पता है, ये बल्ब बिजली की वजह से जलता है। हाँ दीदी, और ये पंखा, खेतों में पानी की मोटर आदि भी तो बिजली से ही चलते हैं। अरे वाह बच्चों, तुम लोगों को तो बहुत कुछ आता है। और पता है, इसी बिजली को विद्युत और इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। ओ, विद्युत। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि विद्युत आखिर हमारे घर तक कैसे पहुंचती है? दीदी, विद्युत के खंभों और उस पर लगी तारों से हमारे घर तक पहुंचती है ना? दीदी, मैंने उन खंभों पर एक डरावना चिन्ह लगा देखा है, उसका क्या मतलब होता है? बच्चों, ये चिन्ह बताता है कि विद्युत के सीधे संपर्क में आना बहुत हानिकारक है। सावधानी न रखें तो बिजली के झटके लग सकते हैं, जिनसे बहुत गहरी चोट लग सकती है। यही कारण है कि हमें विद्युत के खंभों के आसपास नहीं खेलना चाहिए। इसी तरह विद्युत से चलने वाले उपकरण के साथ भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, समझे? ओ दीदी, तब तो हम सावधान रहेंगे। ओहो, लगता है बिजली चली गई, इसीलिए बल्ब जलना बंद हो गया। बच्चों, हम आम बोलचाल में कहते हैं बिजली चली गई या बिजली आ गई। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर बिजली यानी विद्युत कहाँ से आती है? दीदी, मेरे मामा जी ने बताया था कि विद्युत पावर प्लांट में बनती है और ये विद्युत तारों के माध्यम से हमारे घरों तक पहुंचती है। बिल्कुल सही खोजी। पर दीदी, जब कभी रात में बिजली कट जाती है तो हम विद्युत टॉर्च का उपयोग करते हैं। पर दीदी, टॉर्च को विद्युत कहाँ से मिलती है, ये समझ नहीं आता। बहुत अच्छा प्रश्न है सवाली। ये देखो, मेरे पास एक टॉर्च है, चलो इसे खोल कर देखते हैं। दीदी, ये तो सेल है, दीवार घड़ी में भी सेल लगते हैं। हाँ खोजी, आम बोलचाल में इन्हें सेल कहते हैं, पर ये विद्युत सेल हैं, यानी इलेक्ट्रिक सेल। टॉर्च को विद्युत सेल से ही विद्युत मिलती है, जिससे उसका बल्ब प्रकाशित होता है। दीदी, विद्युत सेल के बारे में और बताइए ना। ये देखो, इस विद्युत सेल के दो सिरे हैं, जिसमें एक ओर धातु की टोपी है और दूसरी ओर धातु की डिस्क है। टोपी वाले सिरे को धनात्मक सिरा यानी पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, धनात्मक सिरे की पहचान के लिए यहाँ टोपी के पास एक प्लस का निशान बना है। दूसरी ओर डिस्क वाले सिरे को ऋणात्मक सिरा यानी नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। ऋणात्मक सिरे की पहचान के लिए इस डिस्क के पास एक माइनस का निशान है। दीदी, हम सेल के बारे में तो समझ गए, पर ये सेल विद्युत कैसे देता है?
बच्चों, विद्युत सेल में कुछ रासायनिक पदार्थ जमा होते हैं जो आपस में कुछ रासायनिक क्रियाएं करते हैं। इन क्रियाओं के कारण ही विद्युत सेल विद्युत उत्पन्न करते हैं। पर दीदी, मैंने देखा है कि कुछ दिनों तक उपयोग करने के बाद टॉर्च का बल्ब प्रकाशित होना बंद हो जाता है। ऐसा क्यों दीदी? हाँ सवाली, असल में विद्युत बनाने की प्रक्रिया में विद्युत सेल के रासायनिक पदार्थ धीरे धीरे खर्च हो जाते हैं। जब रासायनिक पदार्थ पूरी तरह खर्च हो जाते हैं ना, तो सेल से विद्युत बनना बंद हो जाती है। ओह, और इसीलिए टॉर्च का बल्ब भी प्रकाशित नहीं होता है ना दीदी? हाँ, और तब समय होता है टॉर्च में नया सेल लगाने का। दीदी, ये तो समझ में आ गया कि विद्युत सेल कैसा होता है और ये कैसे कार्य करता है, पर बल्ब में ऐसा क्या होता है जिससे वो प्रकाशित होता है? देखो, मेरे पास एक अतिरिक्त टॉर्च बल्ब है। सबसे बाहर शीशे का एक खोल है जिसे अंग्रेजी में ग्लास केसिंग कहते हैं। अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो पाओगे कि इस शीशे के खोल के भीतर एक पतला तार है। हाँ दीदी, वो स्प्रिंग जैसा दिख रहा है ना? इसे तंतु यानी फिलामेंट कहते हैं। तंतु दो मोटे तारों के बीच लगा होता है। इन मोटे तारों का एक काम है, तंतु को सहारा देना। दीदी, इनका कोई और भी काम है क्या? हाँ बच्चों, जरा देखो तो ये तार नीचे कहाँ जा रहे हैं? दीदी, इन मोटे तारों में से एक तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा हुआ है। हाँ, और दूसरा तार देखो, आधार केंद्र पर धातु की नोक या बल्ब की पूंछ से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही। जहाँ ये तार जुड़ रहे हैं, यानी बल्ब की सतह पर धातु का ढांचा और आधार केंद्र पर धातु की नोक, ये दोनों बल्ब के दो टर्मिनल हैं। टर्मिनल? वो क्या होता है दीदी? टर्मिनल मतलब बल्ब के वे बिंदु जहां से वे किसी बाहरी परिपथ में जोड़े जा सकें। इन टर्मिनलों को इस तरह लगाया जाता है कि ये एक दूसरे को न छुएं। बल्ब में विद्युत मोटे तार के द्वारा पतले तंतु तक पहुंचती है। जब विद्युत तंतु से प्रवाहित होती है, यानी तंतु से होकर गुजरती है, तो ये गर्म होकर प्रकाशित होने लगता है। जानते हो बच्चों, विद्युत बल्ब के शीशे के खोखल में एक खास तरह की गैस भी भरी जाती है। सच दीदी? बल्ब में भला गैस क्यों भरी जाती है? साधारणतः बल्ब में आर्गन या नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। असल में जब बल्ब का तंतु प्रकाशित होता है तो बहुत अधिक गर्म हो जाता है और गलने लगता है। आर्गन या नाइट्रोजन गैस भरने से तंतु के गलने की गति कम हो जाती है और बल्ब का जीवन बढ़ जाता है। जानते हो बच्चों, हमारे घर में उपयोग होने वाले विद्युत बल्ब की संरचना भी ऐसी ही होती है। समझ गए ना? अच्छा, अब जब तुम विद्युत सेल और विद्युत बल्ब के बारे में समझ गए हो, तो मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दो। विद्युत सेल के कितने टर्मिनल होते हैं और कौन कौन से? दीदी, सेल के दो टर्मिनल होते हैं। पहला टर्मिनल होता है धनात्मक और दूसरा होता है ऋणात्मक। शाबाश बच्चों। अच्छा, अब ये बताओ, विद्युत सेल विद्युत किससे देता है? दीदी, उसके अंदर जो रासायनिक पदार्थ होते हैं ना, वे आपस में क्रियाएं करते हैं और उससे ही विद्युत बनती है।
हाँ, बिल्कुल सही है। और ये बताओ कि बल्ब में कितने टर्मिनल होते हैं? 2। और बल्ब में तंतु भी तो होता है, जो विद्युत प्रवाहित होने पर गर्म होकर प्रकाश देता है। क्या बात है बच्चों, आप तो सब कुछ समझ गए हैं। चलो अब संपर्क भैया से मिलो। मैं आया 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 आया। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तो मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।